जनाब, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे भाइयों का पैसा लगे और किसी भी तरीके की कंफ्यूजन आए। तो एक खास दमदार वीडियो, आप सबके लेटेस्ट कमेंट और रिप्लाई की सीरीज, आपके सवाल हमारे जवाब, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जो नई रेजिडेंशियल स्कीम आई है, जिसमें प्लॉट फ्लैट स्कीम्स के बारे में, जो कि मात्र 10,17,000 रुपए से शुरू है, एक नई हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक नई वीडियो आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन दिलचस्प जवाब क्वेश्चंस आए थे, जिसके मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फंडामेंटल तरीके से इसके रिप्लाई देने जा रहे हैं। तो पूरी वीडियो को जरूर आखिरी तक देखें और सुने, क्योंकि पैसे का जनाब मामला है। और चलिए शुरू करते हैं। जनाब, आपको ये बता दें, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो ये स्कीम निकाली हुई है, जिसमें इंडिपेंडेंट हाउस का प्रावधान स्कीम में निकाला गया है और साथ में मल्टी स्टोरी फ्लैट्स और बिल्डर फ्लैट्स का प्रावधान दिया गया है। तो आपको ये बता दें, आप इसका प्रोसीजर और किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैंने एक पहली ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वो जाके देख सकते हैं। जनाब, एक बात और बता दें, ये मात्र 9 स्टेप्स हैं जो आपको जरूर देखने हैं, जो इंडिपेंडेंट बिल्डअप हाउस के लिए भी और इसी तरीके से फ्लैट के लिए भी लागू होंगे। क्या है वो 9 स्टेप्स? तो एक बार जरूर इस चीजों को जरूर स्किप ना करें, सुन ले फटाफट। पहले आपको स्टेप 1 ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी.in पे जाना है। उधर में आपको इसकी रेजिडेंशियल ऑनलाइन स्कीम पोर्टल मिलेगा। उसमें आपको एप्लीकेंट कैटेगरी पेमेंट प्लान आपको अपना चूज करना है इंडिपेंडेंट बिल्डअप हाउस ऑप्शन के आधार पे। उसके बाद आपको जो है स्टेप 3 में आपको डिजायर्ड एरिया, उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का डिजायर्ड सेक्टर के हिसाब से वो आपको चूज कर लेना है। और उसके बाद जो है स्टेप 4 में जो डिजायर्ड सेक्टर आप इसको चूज करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन मनी उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने फोटोग्राफ, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स और बैंक की डिटेल्स, जो कि स्टेप 5 है, वो आपको उसमें डालनी है। जब वो करेंगे, उसके बाद सबमिट करने से पहले आपसे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के लिए वो आपसे पूछेगा, जो कि स्टेप 6 है। उसके बाद जैसे ही आप वो करेंगे, स्टेप 7 में आपको जो है एप्लीकेंट का जो है एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। तो वो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को आप जरूर कहीं पे नोट कर लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको जो है आप जो है उसका प्रिंट निकाल के रखें। इसके बाद आपको ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जरूर है, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना ना भूले। ध्यान सुन लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना ना भूले, जो स्टेप 8 है। और उसके साथ आपको अंडरटेकिंग लगानी है, जो भी आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है। तो जनाब, अब ये कौन सी अंडरटेकिंग है, आपको ये बता दे। आप ये जो अंडरटेकिंग आप 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नोटिस से ऑथराइज नोटिस से आप अटेस्ट करवा के इसको जो है सबमिट कर सकते हैं। क्या अंडरटेकिंग है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टेप 9 के बाद। तो स्टेप 9 सुन लीजिए। स्टेप 9 में आपको जो अपने डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करेंगे, आपको उसके बाद अपना प्रोसेसिंग फी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और रजिस्ट्रेशन मनी, जो कि आपको जमा करना है 10% अमाउंट, जो कि आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के ही माध्यम से और किसी और कोई माध्यम इसमें नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से ही आपको सबमिट करना है। तो चलिए अंडरटेकिंग फटाफट समझ ले। तो जनाब, ये वो अंडरटेकिंग है जो आपको देनी है। तो इस तरीके का आप इसको टाइप करवा के और इसको जो है आप सबमिट, आपको ये भी अंडरटेकिंग करनी अनिवार्य है। जो ये अंडरटेकिंग अपना साइन करके अपना अंडरटेकिंग नहीं देगा, उसका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, उसका फॉर्म कंसिडर नहीं होगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो आइए अब फटाफट हमारे भाई बंधुओं का 1 बाय 1 हम रिप्लाई और सीरीज जो कमेंट्स आए हैं उसके फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहला ये अभिनव जैन जी का है, जिन्होंने बोला है वेरी नाइस वीडियो, बिल्डर फ्लैट्स, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स क्या फ्री होल्ड है या लीज होल्ड? जनाब, ये लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है। इधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी में सब लीज होल्ड चलता है। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है आपको, जिसका 10% आपको लीज रेंट देना होता है। अगला क्वेश्चन योगेश शर्मा जी का, जिन्होंने बोला भाई लोग ब्राउजर अच्छे से पढ़ ले, 90 साल का आपको प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट हाउस वाली मिलेगी, उसके बाद वापस करनी होगी। और आप ये भी पढ़ लिए इसके डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, जो कि आपको लीज पीरियड 90 साल के लिए दिया जाएगा और आपका जो चिल्ड्रन है उनको जो है ये इनहेरिट प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो जनाब,
इसके बारे में भी अभी आपको आंसर दे रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जनाब ये भी बताएं कि ईडा स्कीम की तरह पेमेंट प्लान 1 चूज करने वालों को ही शामिल किया जाएगा। इसका मतलब संदीप चौहान जी का और योगेश जी का लीज रेंट और आपका पेमेंट प्लान 1 का, 2 का या 3 का, ये 2 क्वेश्चन इसमें निकल के आते हैं। दोनों का बहुत जल्दी से जवाब देते हैं। कोई भी जवाब देने से पहले आप ये समझ लें, हम कोई भी जवाब देते हैं हमेशा वो चीज जब राइटिंग में होती है, हमेशा सरकारी जगहों पे सिर्फ राइटिंग ही मान्यता होती है। तो चलिए सबसे पहले लीज रेंट जो क्वेश्चन किया गया था, जी हाँ 90 साल के लिए आपको लीज रेंट के बिहाफ पे आपको 90 साल के लिए, जब आपकी लीज डीड रजिस्ट्री हो जाएगी, आपको 90 साल के लिए दिया जाएगा। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट और है, वो समझ लीजिए, हर 10 साल के लिए आपको जो लीज रेंट जो भी आप लमसम दे रहे हैं, आपको जो है 10 साल तक के लिए आपको जो है लीज रेंट जमा आप अभी करा देंगे, पोजेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उसके आपके हर 10 साल बाद आपका जो लीज रेंट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज 50% होगा। सुन लीजिए दोबारा, आफ्टर 10 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लीज रेंट, आपका लीज रेंट हर जो है 50% आपका इंक्रीज होगा और ये एप्लीकेबल होगा हर 10वें साल बाद। मतलब हर 10-10 साल बाद आपका जो है ये लीज रेंट एनहांस होता जाएगा। अगला सवाल जो संदीप जी ने पूछा था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ईडा का गवाह है, आपको ध्यान होगा जितने भी हमारे भाई बंधु थे, बहुत लोगों ने पेमेंट प्लान 1 का ऑप्शन नहीं भरा था, जिस वजह से उन सबका ड्रॉ में नाम ही नहीं आया, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा आए और सिर्फ पेमेंट प्लान 1 वाले हाउसफुल हो गए। तो इसी तरीके से आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की इस स्कीम में भी ये प्रावधान लागू है। दोबारा बोल रहे हैं, ये प्रावधान लागू है। तो सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ऑप्शन 1। जी हां, कैश डाउन पेमेंट वाले जो है उन्हीं को दिया जाएगा, फॉलोड बाय ऑप्शन 2 एंड 3। इसका मतलब जो कि आपका होगा, जब भी ड्रॉ होगा, आपका इंडिपेंडेंट हाउस जो कि आप जो ऑप्शन प्लान 1 ऑप्शन 1 जो है इसको ऑप्ट करेंगे, शैल बी फर्स्ट डन, उन्हीं का किया जाएगा जो कि कैश डाउन पेमेंट में होगा। द ड्रॉ ऑफ रिमेनिंग इंडिपेंडेंट हाउस, सिर्फ वो जो है उसके बाद जो है ऑप्शन 2 का किया जाएगा, जो कि इंस्टॉलमेंट बेस पे है 50 + 50%। और उसके बाद जनाब ऑप्शन नंबर 3 को कंसीडर किया जाएगा। अगर बचता है तो ड्रॉ उन लोगों का किया जाएगा जिन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान 30 + 70% लिया होगा। हम उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चंस आप सब तक कवर हो गए होंगे। अगला सवाल, सर जो 5000 जो फॉर्म की फीस है, अगर ड्रॉ में नाम नहीं आता है तो क्या रिफंड होंगे? दूसरा यह है कि जब मैं फॉर्म फिलअप करता हूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर का ऑप्शन नहीं आता है, ग्राउंड फ्लोर का 10% आता है, जबकि मैं ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट लेना नहीं चाहता हूं, मार्गदर्शन कीजिए। अमित शर्मा जी एक बात बता दे, आपकी जो 5000 रुपए है, ये बात सुन लीजिए, आपके जो 5000 रुपए है ये आपकी प्रोसेसिंग फीस है। जिस तरीके से आप किसी बैंक में लोन लेते हैं, एक प्रोसेसिंग फीस होती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। इसी तरीके से क्योंकि अथॉरिटी की स्कीम है और मार्केट से कम रेट की ये स्कीम निकाली गई है, तो इसमें प्रोसेसिंग फीस लागू अथॉरिटी की तरफ से करी गई है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। तो आपको जो है 5000 रुपए वो तो जमा करना ही है। रही बात आपके ऑप्शन कि जो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि उसमें फर्स्ट फ्लोर का, अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें, उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट अलग है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर का एक जैसा रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि आपको उसमें ड्रॉ में आपका नाम किस चीज में उसके बाद फाइनली अथॉरिटी अलॉट करती है। अगला सवाल चमोली जी का है, उन्होंने बोला है, सर कैश पेमेंट का डिस्काउंट मिला तो 70 लाख में ये लेकर चलो और पोजेशन चार्ज रजिस्ट्री के लेके 4 से 5 के बीच का लेकर चले। जी हाँ, आपको ये बता दे कि लगभग जो प्लॉट की कॉस्टिंग है, साथ में अन्य जो खर्चे हैं, उन सबको मिला के आपको ऊपर का खर्चा तो देना पड़ता ही है। चाहे आप यहां से खरीदे अथॉरिटी से या मार्केट से खरीदे, हमेशा जो अन्य खर्चे होते हैं, चाहे वो लीज रेंट की बात हो, आपकी रजिस्ट्री की बात हो, या और अन्य जो चीजें होती हैं प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, आपको अलग से भी इसका पैसे का भुगतान करना पड़ता है। अगला सवाल जो है अभिनव शर्मा जी का है, जिन्होंने पूछा है कि नमस्कार सर, मुझे ये बताएं, सेक्टर MI 01 में एक
फ्लैट अलॉट हुआ जिसको मैंने सेल कर दिया था। नाउ आई एम एलिजिबल फॉर दिस स्कीम और नॉट। तो अभिनव जी आपको ये बता दे कि एलिजिबिलिटी क्लॉज नंबर 2 के हिसाब से 2.2, जी हां, अगर आप इसको क्लॉज पढ़ेंगे कि आपको कोई भी प्लॉट या फ्लैट, कोई भी इंडिपेंडेंट हाउस या कोई भी बिल्डअप हाउस, रेजिडेंशियल प्लॉट हो या फ्लैट हो, आपको फुल या पार्ट में लीज होल्ड पे या फ्री होल्ड बेसिस पे आपको ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपको अलॉट हुआ है। अगर अलॉट हुआ है, आप उसको बेचे या आप ना बेचे, आज के समय पे आपको जो है किस्मत आपकी जो है खुल चुकी है। चाहे हम कहे पहले के समय पे खुली, तो इस समय पे आपके लिए ये अथॉरिटी की तरफ से बहुत बड़ी ना होगी, क्योंकि अगर आप इसमें दोबारा अप्लाई करते हैं तो बाकी लोगों का नंबर कैसे आएगा। तो इसीलिए ये इसमें प्रावधान रखा गया है। अगर ये इसमें लिखा होता कि कोई भी रीसेल वाला जो है अगर उसने सोल्ड कर दिया हो या फिर आज के समय पे उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, तो वो क्लॉज बनता था, जो कि इसमें नहीं दिया गया। इसमें सिर्फ आपको पहले साफ लिखा है शुड नॉट हैव अर्लियर बीन अलॉटेड एनी। अगर पाया जाएगा, चाहे ऑनलाइन उनको पकड़ में आ जाए, आपका जो पैसा है जमा किया हुआ रजिस्ट्रेशन अमाउंट सीधा का सीधा जब्त कर लिया जाएगा। तो इन चीजों से बचे। अगला सवाल जो पूछा है, सर यमुना अथॉरिटी में है तो क्या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में भी अप्लाई किया जा सकता है? जनाब इसमें बता दें, आपको सिर्फ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बारे में बोला गया है। इसमें कहीं भी यमुना अथॉरिटी क्षेत्र का, कहीं भी पूरे यूपी को कंसीडर नहीं किया गया है। तो सिर्फ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी वाले ही जिनका अलॉटमेंट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी कोई अन्य किसी, चाहे यमुना अथॉरिटी हो, चाहे नोएडा हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगला आर हाउसेस लीज होल्ड, जी हाँ, ये सारे लीज होल्ड है, मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं। अगला क्वेश्चन दीपक अरोड़ा जी का है, विल बैंक बी प्रोवाइडिंग लोन्स इन केस अ कैंडिडेट बिकम सक्सेसफुल इन ड्रॉ? तो आपको ये बता दें कि आप लोन के बारे में पूछ रहे हैं कि आप अगर इसमें सक्सेसफुल होते हैं ड्रॉ में, तो आपको इसमें लोन दिया जाएगा या नहीं। अगर हम ऑप्शन 2 और 3 को देखें तो इसमें इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान के हिसाब से बैंक जो है एसबीआई, इसके हिसाब से आप देखेंगे कि 50% अमाउंट जो कि इंटरेस्ट के हिसाब से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया MCLR प्लस 1% जो है आपको एप्लीकेबल होगा। इट मींस ये जो इस सभी की जितनी स्कीमें निकाली हैं इसमें लोन का प्रावधान तो मिलेगा, लेकिन कौन सा बैंक देगा ये जरूर आप इस बारे में अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको इन जितने भी स्कीम हैं, इन सब स्कीमों में कोई ना कोई से आईसीआईसीआई बैंक जरूर इसमें लोन आपको जरूर मिल जाएगा। अगला सवाल शेखर वर्मा जी का है, हमने पूरा रजिस्टर्ड अमाउंट पे करना है या अभी सिर्फ प्रोसेसिंग फी? जनाब आपको प्रोसेसिंग फीस के साथ आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आपकी EMD अमाउंट है वो आपको जमा करनी है। अगर आपका इसमें नाम निकल के आता है तो आप खुशकिस्मत रहेंगे और आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट 10% जो आपने जमा किया रह गया, आपका 90% वो आपको अपने पेमेंट प्लान के हिसाब से जो आपने ऑप्ट किया वो आपको उसका भुगतान करना होगा। रही बात आपकी प्रोसेसिंग फीस की, प्रोसेसिंग फीस आप सक्सेसफुल होए या आप ना होए, वो आपका कहीं पे भी किसी भी जगह पे उस पैसे को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। अगला सवाल अभिनव जी का है, मेरे नाम पे फ्लैट है जो प्राइवेट बिल्डर से परचेज किया है जो कि ग्रेटर नोएडा में है, क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो जनाब आपको ये बता दें कि इसमें आपने जो प्लॉट या जो आपने फ्लैट लिया हुआ है ये प्राइवेट बिल्डर से लिया है, ग्रेटर नोएडा की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से आपको अलॉटमेंट नहीं करी गई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर जानकारी के लिए आप एलिजिबिलिटी क्लॉज 2.2 को भी ध्यान से पढ़ लें, इसमें ये साफ इस बारे में मार्गदर्शन दिया हुआ है। अगला सवाल साजिद अली का है, उन्होंने पूछा है कि ये सर ये बताएं ये जो ई ऑक्शन के द्वारा होगा या फिर ये लॉटरी के द्वारा होगा? तो आपको ये बता दें ये सारी की सारी स्कीमें जो निकाली गई हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से ही होगी। इसमें कोई भी, हम चाहे इंडिपेंडेंट हाउस की बात करें या आपके बिल्डर फ्लैट या मल्टी स्टोरी फ्लैट्स की बात करें, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रावधान सिर्फ लॉटरी के माध्यम से है। ई ऑक्शन इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। अगला सवाल
can we apply in two different schemes, plot or flats by two different names in family? इन्होंने पूछा है, बहुत बेहतरीन सवाल है 70700 ने, कि आप ये बताएं ये जो दो डिफरेंट स्कीम्स निकाली हैं इसमें फ्लैट और प्लॉट के लिए अलग से हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इस बारे में भी आपको बता देते हैं। इसको समझने के लिए आपको दो चीजों को बहुत जल्दी से याद करना है। इंडिपेंडेंट हाउस का बिल्डअप स्कीम है BH18, याद कर लीजिए। एक है बिल्डअप इंडिपेंडेंट हाउस का BH18 और मल्टी स्टोरी फ्लैट्स का है BHS17। मींस BHS17 और BHS18 दो ही कैटेगरी स्कीम के कोड्स हैं। अब जब हम फॉर्म भरते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप इसमें देखिएगा, जब यहाँ पे देखिए एलिजिबल एप्लीकेंट, ये साफ हाईलाइट होके अथॉरिटी की तरफ से ही ऑनलाइन पोर्टल पे आता है कि कोई भी एलिजिबल एप्लीकेंट जो हिज और हर हाउस स्पाउस या उनका डिपेंडेंट चिल्ड्रन वो ही अप्लाई कर सकता है एक ही कैटेगरी टाइप ऑफ फ्लैट में, जिसमें सिर्फ BHS17 की बात हो रही है। मींस अगर आप फ्लैट में अप्लाई कर रहे हैं तो 17 की बात हो रही है, BHS18 की बात नहीं हो रही। इसके मुताबिक इससे ये समझ में आता है कि आप दोनों स्कीम, क्योंकि दो अलग स्कीम्स निकाली गई हैं, लेकिन अगर आप 17 में अप्लाई करना चाह रहे हैं BHS17 जो कि मल्टी स्टोरी फ्लैट्स, और आपको जो है आपको ये बिल्डअप फ्लैट्स भी दिए गए हैं, तो इन दोनों में से आपको सिर्फ एक कैटेगरी को चूज करना है। ये नहीं आप बिल्डअप फ्लैट भी एक भर देंगे और साथ में अपनी फैमिली में किसी और के नाम पे मल्टी स्टोरी फ्लैट भर देंगे। अगर ऐसा आप करेंगे तो इस कैटेगरी के आप इस क्लॉज के स्कीम के अगेंस्ट चले जाएंगे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगला सवाल जो भी इन्होंने किया है कि ये भी कंफर्म करें कि ये जो प्लॉट्स हैं ये कंस्ट्रक्टेड होम 120 स्क्वायर मीटर के, ये रेडी टू मूव ऑन प्लॉट्स हैं, ये क्या है इसके बारे में बताएं। और ये प्लीज कंफर्म करें ये लोकेशन इनकी कहां पे है। यहाँ पे चोरियां और ये सब चीजें काफी होती हैं, इस बारे में भी मार्गदर्शन दे। तो जिस तरीके का आप देख रहे हैं स्कीम के हिसाब से ये इंडिपेंडेंट जो हाउस है, जी हाँ, ये अथॉरिटी की तरफ से ये आपको जो अलॉटमेंट है ये आपको अनफर्निश्ड आपको जो इंडिपेंडेंट हाउस अथॉरिटी की तरफ से दिए जाएंगे। और रही बात आपकी लोकेशन की, तो अगर हम लोकेशन की बात करें उनके सेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, सेक्टर XU023, और आप जो फ्लैट्स की बात करें तो ओमिक्रॉन 1A, ओमिक्रॉन 1, सेक्टर 12, MU2, XU03, ईटा 2, ओमिक्रॉन 1, इन सबको आप जो है अपने गूगल पे लोकेशन में डाल के आप जरूर इसको सर्च आउट कर सकते हैं। लोकेशन किस तरीके की है, कहां पे है, नियर बाय आसपास क्या चीजें किस तरीके से आ रही है, आप इसमें पर्सनली भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो जनाब ये था एक खास वीडियो जो हमने अपने चैनल के माध्यम से हमारे भाई बंधुओं का, क्योंकि पैसे का मामला है तो लेटेस्ट कमेंट और रिप्लाई की सीरीज बनानी बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक थी। आपके सवाल हमारे जवाब जो सीरीज हमने आपको प्रस्तुत करी है, हम उम्मीद करते हैं हमारे हर भाई बंधुओं तक मैक्सिमम जो भी क्वेरीज और जो भी फंडामेंटल आपके इसमें डाउट्स आ रहे होंगे वो लगभग ऑलमोस्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जाते जाते बस यही कहेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूलें। जो नए हैं चैनल से जुड़ सकते हैं और हर खास नई अपडेशन को प्राप्त कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमें दीजिएगा इजाजत, जाते जाते जरूर बोलेंगे, इतना प्यार सम्मान और मनोबल जो आपसे मिल रहा है उसका हम हमेशा आभार प्रकट करते आए हैं और करते रहेंगे। यही प्यार और सम्मान आप हमेशा हमें देते रहें, उससे ज्यादा हमें आशीर्वाद और क्या चाहिए। अभी फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, मिलेंगे खास नई वीडियो अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।